नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के अंदर सूर्यास्त के बाद भारी वाहनों की एंट्री बैन, जानिए कब लागू होगा नियम। मध्य प्रदेश के वीरांगना टाइगर रिजर्व के पास सड़कों पर कई बाघों और तेंदुओं के शिकार की खोज में घूमते देखा गया है। पिछले एक महीने के बीच इस तरह की घटना सबसे ज्यादा झापन और मुहली देखने को मिली है। यहाँ कई बार मुख्य मार्ग पर बाघ घूमते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं जबलपुर सागर रोड पर रात के समय कई बार बाघ शिकार की खोज करते नजर आए। ऐसे में इस बीच वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने रिजर्व मार्ग से रात के समय आवागमन पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, जब तक सॉलिड वेस्ट खत्म नहीं होगा तब तक स्वर्ण रेखा का पुराने रूप में वापस आना असंभव। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी की सौंदर्यीकरण संरक्षण मामले में जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब तक सॉलिड वेस्ट को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक स्वर्ण रेखा का अपने पुराने रूप में वापस आना असंभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने बताया कि सॉलिड वेस्ट को खत्म करने के लिए DRDO ने एक केमिकल ईजाद किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उस प्रोसेस पर प्लान को तैयार करने भी सावधानी पूर्वक पूछा। इसके साथ ही कोर्ट ने निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी के CEO और DFO सहित अन्य अर्बन डेवलपमेंट के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करने का रखा लक्ष्य, ऐसे बना CM मोहन यादव के लिए चुनौती। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के लिए आगामी लोकसभा चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं होगा। 2019 की लोकसभा सीट में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी। प्रदेश बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव खास रणनीति के तहत लड़ा था। नतीजतन प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश में बीजेपी की मोहन यादव सरकार है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 6 लोकसभा, शहडोल, जबलपुर, मंडला, सिद्दी, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही बीजेपी, पर ये 9 सीटें आसान नहीं। लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी भले इस लोकसभा चुनाव में सभी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा करे, लेकिन 9 लोकसभा सीटें ऐसी है जिनको जीतने में बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ सीटों पर पार्टी को हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या है इसके पीछे की वजह और कौन सी 9 सीटें हैं, चलिए जानते हैं। हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर ली है और वह इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद भी 9 लोकसभा सीटों की विधानसभा में कांग्रेस से पिछड़ गई थी, जिसमें से 6 पर कांग्रेस ने लीड की थी, वहीं 3 पर वह बीजेपी के बराबर रही थी। ऐसे में ये 9 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होती दिखाई दे रही है। अब जान लेते हैं कि वो कौन 9 लोकसभा सीटें हैं और क्या है उनका समीकरण। यह 9 लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, रतलाम, धार और खरगोन। मध्य प्रदेश में गोवंश बचाने में जुटी सरकार, 600 गौशालाएं बनाई, 450 करोड़ का सालाना बजट। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास और प्रदेश वासियों के जीवन को निखारने के लिए लगातार काम कर रही है। मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ यहाँ की गायों के जीवन को भी सुधारने में लगी हुई है। इसके लिए राज्य में 1900 से अधिक गौशालाएं बनाई गई है, जिसके लिए 450 करोड़ रुपए का सालाना बजट रखा गया है। इन गौशालाओं में 3,25,000 से अधिक आवारा गायों को रखा गया है। 4 चरणों में संपन्न होंगे चुनाव, बुजुर्ग और दिव्यांगों के वोट लेने घर घर जाएगा आयोग। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। MP के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि MP में 4 चरणों में चुनाव होंगे। MP में 5,64,76,110 वोटर अगले 5 सालों के लिए अपना सांसद चुनेंगे। MP में 85 वर्ष से ऊपर के कुल 2,89,503 मतदाता है, जबकि 5,79,130 दिव्यांग मतदाता दर्ज हैं, जिनको घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीम होगी। वहीं EVM मशीन परिवहन वाली सभी गाड़ी में GPS लगाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 3 लाख मतदाता घर से वोट डालने की सुविधा देगा आयोग। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को बताया है कि राज्य में लोकसभा की 29 सीटों पर 5 करोड़ 64 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख है। वहीं 18 से 19 के मतदाता की संख्या लगभग 16,50,000 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनावी तैयारी का ब्यौरा देते हुए बताया कि राज्य में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 64,76,110 है। इनमें पुरुष मतदाता लगभग 2 करोड़ 90 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 74 लाख है। थर्ड जेंडर मतदाता 1228 और विदेश में रहने वालों की संख्या 118 है। सर्विस वोटर 74,835 है। इसमें 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 16,49,641 है। बदले मौसम के मिजाज, आज भी 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट, गिरेंगे ओले, चलेगी तेज हवा। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। फिलहाल 22 मार्च तक मौसम के यूं ही बने रहने की उम्मीद है। बुधवार को भी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इस बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों, चना जैसी फसलों को नुकसान हो सकता है। शराब पर 50 रुपए ज्यादा लिए तो सुसाइड करने चढ़ गया पेड़ पर, पुलिस के छूटे पसीने। किसी ने एकदम सही कहा है कि शराबी को सिर्फ शराब दिखती है, आगे कुछ नहीं नजर आता। यहाँ तक कि वह शराब के आगे जान की भी परवाह नहीं करता। जी हाँ, ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से सामने आया है, जहाँ एक युवक ने उस समय आत्महत्या की कोशिश की जब उससे शराब पर 50 रुपए अधिक वसूल लिए गए और सुसाइड करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस को उस शख्स को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के साथ शराब पर 50 रुपए ज्यादा वसूलने की घटना पिछले महीने की है, लेकिन उसने आत्महत्या की कोशिश करने का कठोर कदम तब उठाया जब उसकी शिकायत पर पिछले 1 महीने से कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले महीने फरवरी में राजगढ़ जिले के ब्रिज मोहन शिवहरे ने मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन को 100 रुपए के क्वार्टर पर 20 रुपए और एक बियर की बोतल पर 30 रुपए एक्स्ट्रा वसूलने की शिकायत की थी। बुधवार को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शामिल मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को अधिसूचना के बाद से प्रारंभ हो जाएगी। 27 मार्च को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। 28 मार्च को इनकी जाँच होगी और प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण के चुनाव में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट शामिल है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी है। अधिसूचना होने के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव बोले, बीमारियां आचार संहिता देखकर नहीं आती, सीएम सहायता आचार संहिता से मुक्त हो। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि बीमारियां आचार संहिता देखकर नहीं आती, इसलिए सीएम स्वेच्छानुदान आचार संहिता से मुक्त रखा जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को पत्र लिखकर रेली विधानसभा के भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया पहले 3 दिनों से बंद हो गई है। इस कारण बहुत से जरूरतमंद लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता पाने के लिए भटक रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के नागरिक भी इसके कारण परेशान हैं। भार्गव ने कहा कि बीमारियां आचार संहिता देखकर नहीं आती है, इसलिए यदि मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान की स्वीकृति को आदर्श आचार संहिता में प्रतिबंधित किया गया तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रतिबंध से मुक्त करने का कष्ट करें। यदि प्रतिबंध नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश शासन को इस संबंध में तत्काल दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज, एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा केस। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर बेंच से पूर्व मंत्री और भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिसेन के खिलाफ लंबित मानहानि प्रकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली गौरीशंकर बिसेन को याचिका खारिज कर दी है। पन्ना जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच को पंडित तू चोर, बैंक अध्यक्ष चोर है कहकर की थी मानहानि।